कि हमारे बहुत संक्षिप्त नोटिस में और दूसरे जगह पर नए जगह पर आने के लिए जो आपने कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय यही है कि आए दिन बहुत प्रकार की बातें आ रही है मेरे कुछ शब्दों के उच्चारण के संबंध में। तो उस संबंध में आप लोगों के माध्यम से अब विशेष करके गया में इस बात को ज़रूर कहना चाहते हैं, क्योंकि गया में रहने वाले हैं, गया के लोग हमको जानते हैं, हम गया के लोगों को जानते हैं। तो एक अखिल भारतीय मुसहर भूइयाँ कल्याण संघ या मंच की एक बैठक हो रही थी पटना के कालीदास रंगालय बोला जाता है उस भवन में, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे भाषण देने का मौका मिला। और ये जान लीजिए कि वहाँ पर मुसहर भूइयाँ जात के छोड़ करके एक लोग भी कोई नहीं थे। कुछ पत्रकार बंधु होंगे, और उन्हीं के दशा दिशा पर हम लोग बोल रहे थे, उनको राजनीतिक बात भी बतला रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग अभी हाशिए पर हैं। शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हमारी खराब है। उसी सिलसिले में एक साथी ने हमको बताया, आते आते जय भीम का नारा दिया, जय भीम। तो उसी पर हमने कहा कि भाई चाहे तो सरकार और न तो समाज में, जिसमें हम लोग भी हैं, हम लोग जय भीम कहने के लायक नहीं हैं। हम लोग बाबा अम्बेडकर के नालायक लोगों में से हैं। और कैसे, इसी को हम बतला रहे थे कि सरकार इसलिए नहीं है कि बाबा ने कहा था कि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही नहीं होनी चाहिए, आरक्षण अन्य नौकरियों में भी होनी चाहिए। लेकिन आज हो रहा है कि अन्य नौकरियों में तो मिल ही नहीं रही है आरक्षण, बल्कि और निजी क्षेत्रों का इतना विस्तार हो रहा है और वहाँ आरक्षण नहीं है। इसीलिए आरक्षण को हमारा कम करके किया जा रहा है, जो संविधान का उल्लंघन लोग कर रहे हैं। एक बात किया सरकार के लिए, हम समाज के लिए कहा कि हम लोगों को जब जय भीम कहते हैं तो जय भीम ने 1956 में क्या किया, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। और बुद्धिज्म को अपनाया ये कह करके कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं लेकिन मरेंगे नहीं उस हिंदू धर्म में, इसलिए कि हिंदू धर्म में जन्मे हुए मेरा बस की बात नहीं थी। लेकिन हिंदू धर्म में इतनी विकृतियां हैं, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, किसी को मूर्ख बनाना, ये सब बात है। तो इसलिए उस धर्म में नहीं हम जीएंगे। और मरने के पहले उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। यही चीज़ हम अपने लोगों को समझा रहे थे कि बाबा साहब ने भी ये कहा था कि जाति जो है वही हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गरीबी के लिए, हिंदुस्तान के सॉवरेनिटी के लिए जाति प्रथा ही सबसे खराब प्रथा है। इसलिए कम से कम दूसरा लोग करे या न करे, हम दलित लोग जाति बंधन को तोड़ें। और हमारे रैदास जी ने भी कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के होई। तो वैसी परिस्थिति में कम से कम शेड्यूल कास्ट के हम लोग जो हैं वो जाति के बंधन को तोड़ना चाहिए, तब हम बाबा साहब का अनुकरण कर सकते हैं, जय भीम कर सकते हैं। और पहले तो कुछ होती थी ऐसी बात, अब तो ऐसी हो रही है कि हम लोग हिंदू धर्म में लगता है कि और जकड़ रहे हैं। यहीं से शुरू किया कि भाई हम तो लगता है कि हिंदू धर्म में और जकड़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग सत्यनारायण की पूजा नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे, न जानते थे। लेकिन हर मुसहर टोली में, हम मुसहर का नाम लिया है, मुसहर भूइयाँ टोली में, जो गांव के दक्षिण बसते हैं या कंठ में बसते हैं, मुसहर टोली बहुत कम ही देखिएगा कि गांव के विध में कहीं है बीच में, सब दक्षिण बगल है। अछूत लोग मानते हैं लोग, तो हम लोग बसते हैं और वहाँ पर पूजा कराते हैं। तो पूजा कराइए न कराइए आपके मन पर है, लेकिन पूजा कराइए तो उचित पात्र से कराइए। वो यहाँ जो आते हैं, हम उसी पर शब्द यूज़ किया था कि ये ब्राह्मण अति पंडित लोग आते हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो और तरह का कुकर्म करते हैं। और दूसरी बात, उनको न तो पत्रा पोथी का ज्ञान है
वो ले करके मूर्ख बनाते हैं हमको। क्या क्या अखबार का अख्तर लेते आते हैं और पूजा कराते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करते हैं, और नहीं होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्राद्ध में भी और शादी में भी। ऐसा कह कर के जो हमको मूर्ख बनाता है, आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि जो आदमी आपके यहाँ खाता नहीं है, जो पानी नहीं पीता है, और दूसरे तरफ ऐसा कर्म करके आता है पूजा कराने, और फिर इस तरह की बात करता है जो पूजा भी नहीं करा सकता है, तो वैसे लोगों से पूजा कराने का क्या मतलब है। तो इसी में हमने एक शब्द उच्चारण कर दिया था जो निश्चित रूप में हम किसी पुजारी के लिए भी नहीं किया था। हम वो शब्द जिस तरह से कहा कि आप मूर्ख हैं, शर्म नहीं लगती है, लाज नहीं लगती है, और उसी में हमने कह दिया था हरामी शब्द यूज़ किया था, हरामी। तो हम प्रचलित भाषा में मगध में हरामी कोई गाली नहीं है। अपने बाल बच्चों को भी हरामी कह देते हैं लोग, भाई को भी कहते हैं कि हरामी तुम कैसे काम कर रहे हो। तो उसी लहजे में मेरा शब्द हरामी निकल गया था, और ये पंडित के लिए निकला था, तो सभी पंडित के लिए नहीं। पंडित में भी दो कैटेगरी है। एक पंडित है जो पूजा कराता है, वो 10-20% ऐसा है जो पूजा कराता है, ठीक से कराता है। हम नहीं जानते हैं कि ठीक से कराता है या नहीं कराता है, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जो पंडित हैं उनको कुछ पूजा कराने नहीं आता है। अखबार लेके जाते हैं, कागज चाँप के, किताब चाँप तक लेके जाते हैं। हमारे जो मूर्ख समाज है वहाँ पर बैठ जाते हैं कि यही पोथी है, और वो पोथी को उलटते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, और वही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ऐसे मूर्ख बना करके हमारे लोगों को वो पूजा करवाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए कहा कि उन हरामी लोगों से पूजा कराने का क्या औचित्य है आपको, ऐसा लोगों से नहीं कीजिए। यही बात हम लोग उन लोगों से कहा था कि भाई एक तरफ वो शराब पीते हैं, दूसरी तरफ मांस खाते हैं, तीसरी तरफ और गलत काम करते हैं, और चौथे तरफ हमको विफुल बनाते हैं कि उनको एक श्लोक याद नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं श्राद्ध में और ये में। तो ऐसे लोगों से पूजा नहीं कराइए आप लोग। यही शब्द हमने कहा था। इसके अलावा और बातें आई थी। इसके बाद प्रतिक्रिया में कुछ ब्राह्मण तबके के लोगों ने कहा कि जीतन मांझी ब्राह्मण को गाली दिया है। तो यहाँ पर ब्राह्मण का नाम नहीं हम जाना है। ब्राह्मण और पुजारी में फ़र्क है। जो ब्राह्मण हैं अपना ब्रह्म जानते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। तो पता नहीं आप लोग ही जानते हैं कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। और पुजारी का जहाँ तक सवाल है, तो पुजारी सिर्फ पुजारी ही नहीं, वो दूसरे जात के भी लोग होते हैं। हनुमान मंदिर जो पटना में है, वहाँ पुजारी एक दास जी हैं। हमारे नज़दीक में हुलासगंज था जो है संस्कृत कॉलेज है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चे सहित बहुत से लोग पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं तो वही श्राद्ध पूजा गांव घर में अगल बगल कराते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा आँख से अपंग है, वो पूजा कराता है मुसर टोली में जा कर के। हमारा रामपुर एक बस्ती है, वहाँ को भावे जी विनोबा जी कहते हैं, वो लोग जाकर के पूजा कराते हैं। तो कहने का मतलब पुजारी की बात हमने कही, और वैसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है, और हमारे यहाँ पूजा कराता है, और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा। तो हम उनके लिए कहा। अब ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है। हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था, और यही भावना को ज़्यादा तुल न दें इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने की बात किया, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज़ किया है, कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको को एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावें तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात कहते हैं, हम सनातन धर्म को ही मानते हैं। हम इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं शायद बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है
बुद्ध भगवान। तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात ऊंच नीच छुआछूत की बात किया और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंक्ति रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाते हैं तो उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, दूध पिलाने के लिए गौ का दान करते हैं हम लोग। तो ये परंपरा मत अपनाइए, सदा हम कहते रहे हैं लोगों को। तो यही बात कह करके हम समाज में एक चेतना फैलाना चाहा है, अपने समाज में विशेष करके, कि तुम गरीब हो, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, और ऐसे लोगों से पूजा मत कराओ। यही हमने कहा है। हम जो 3 गो उदाहरण दिया, हमारे गाँव में एक लड़का है जो पूजा कराने जाता है, वो दारू पीता है, भांग पीता है, यादव का लड़का है, और जाता है पूजा कराता है, झाड़ फूँक करता है। रामपुर में है तो वो तो खैर पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन वो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन पंडित नहीं हैं वो। उसी प्रकार से बहुत जगह भूमिहार, यदि यहाँ दक्षिणी ये गांव है नजी जहानाबाद में, मखदुमपुर में, जहाँ का हम विधायक रहे हैं, वहाँ के एक दास जी हैं जो भूमिहार को छोड़ करके बाकी सब घर में पूजा कराते हैं वो, तो वो पुजेरी हैं। तो मेरा कहने का मतलब, पुजेरी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, इसको आप मान लीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि पूजा कराते हैं लोग दूसरे लोग, और उस पुजेरी के लिए हमने कहा है कि चाहे जिस जात का हो, भांग आती गांजा पी करके, भांग खा करके, दारू पी करके और मांस खा के जाके पूजा कराता है, और जिसको ज्ञान नहीं है श्लोक का और ठगता है, किताब लेते जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके लिए हमने हरामी शब्द का यूज़ किया है, और ये हम करते रहेंगे, सैकड़ों बार कहेंगे कि वैसे लोग हरामी हैं। सर, जो जिस बीजेपी नेता ने इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, उसे पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? वो उनका काम है, उनका काम है। इसी से समझ लें क्यों, अगर निकाल दिए हैं तो समझें क्यों गलती किया है। तो निकाल देने से समाज को तसल्ली नहीं होगी। वैसे आदमी इस तरह का दोबारा शब्द नहीं यूज़ करे, इसके लिए उन लोगों को प्रबंध करना चाहिए। वही नहीं, राजन तिवारी ने भी हमको धमकाया है आज उत्तर प्रदेश में। उसने कहा कि बड़े इसका अंजाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा सो पूछ ले राजन तिवारी से, जो वहाँ प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए। और दूसरी बात हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एगो माननीय सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कौन शब्द का यूज़ किया है, हमको लगता है उस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं वो। तो वैसे लोग और भाजपा के हैं तो उनको समझावें। सर, आज अखबार में जो है आपकी पार्टी के द्वारा भी एक किसी का बयान है कि जो हाँ होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रियाएं तो होती है। जब आप, जो आदमी समाज सुधारने चला है, 41 वर्ष के राजनीतिक जीवन में नहीं किसी प्रकार की बात किया, और आज समाज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि अंतिम समय है, सबको हमको समझा करके जाना चाहिए। और उसको अगर कुछ कहता है तो कुछ लोगों को दुख लगा होगा, तो उसने प्रतिक्रियाएं दी है कि भाई अगर 11 लाख में उसका जीव काटता है, तो जो औसा बोलता है उसको काटेगा जीव, तो हम 50 लाख देंगे। तो लेना देना नहीं, अगर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लिए वो अनर्थ करते हैं। हम उनको पूजा करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। ब्राह्मण से मेरा क्या मतलब है भाई? हमको अगर मतलब भी है तो ब्राह्मणवाद से है। मेरा कहने का मतलब है, ब्रह्म जानता वही को ब्राह्मण कहा जाता है। अगर वैसे ब्राह्मण तो उनके लिए तो हमारे दिल में श्रद्धा है। सर, आपके लिए ना ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वही है कि मनुवाद के बाद ये जो जाति पाति ऊंच नीच ये कर करके छुआछूत समाज में व्यापक ये फैला करके, कुरीति फैला करके समाज को प्रभावित करने की बात करता है, वही ब्राह्मणवाद है। हमने नहीं कहा है। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़िए, आप हाँ नेहरू जी को पढ़िए, और इनका क्या नाम हुआ, राहुल संस्कृत्यान को पढ़िए, और फिर तुलसीकृत रामायण को भी पढ़िए, जिसमें कहा है कि रामायण महाकाव्य है। महाकाव्य कोई ऐतिहासिक तथ्य पर नहीं लिखाता है, वो लिखाता है काल्पनिक
सकती है। प्रेमचंद ने बहुत सी बातें लिखी है, शंकर जी ने लिखा है, वो साकेत उकेत में बहुत से काल्पनिक पात्र हैं, तो वो सब वास्तविक नहीं होते हैं। प्रेमचंद जी ने जो जुम्मन मियाँ और कौन चौधरी की कहानी कहा कि समाज को एक नीति निरूपित करना चाहते हैं, तो वो काल्पनिक है। उसी प्रकार से राम शब्द कह करके बहुत अच्छी बात कही गई है। रामायण में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको हम बहुत बार उदाहरण कर देते हैं, लेकिन राम को हम भगवान नहीं मानते हैं, उनको काल्पनिक व्यक्ति मानते हैं। सर, आपके जो बयान आया है उस बयान को लेकर बिहार में अलग एक मुकदमा भी दायर हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, जिनको हमारे बात से कुछ दुख पहुंचा है तो वो मुकदमा कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, कहीं पुतला जला रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, तो उनको अगर तेरी दिमाग और दिल टच करता है तो वो मुकदमा कर रहे हैं, तो ये तो उन लोगों पर है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। समझते हैं कि मत भिन्नता है, तो मत भिन्नता और मन भिन्नता में फ़र्क होता है। जैसे हमारे भाजपा के भी लोग हमारे बात से गलतफहमी हो गई है उनको, तो विरोध करते हैं, तो हमारे विचारों का विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग एक गठबंधन में हैं, मतलब हमारा मन भिन्नता नहीं है। तो उसी प्रकार से इस बात को अगर उत्तर प्रदेश में भी बात जाती है तो हम लोग भी यही कहेंगे वहाँ जाके, या वहाँ के लोग भी आप लोगों के माध्यम से जानते होंगे, तो शेड्यूल कास्ट के प्रति अगर नज़रिया साफ नहीं रखेंगे, और ख़ास करके शेड्यूल कास्ट हैं, दलित लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, उन लोगों के प्रति अगर इन लोग अपना नज़रिया नहीं साफ करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान के भाई लोग इस पर ज़रूर विचार करेंगे अपने तरफ से कुछ करने को। हमारे बगल में बैठे हुए हैं हमारे साथी, वरीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी के, तौफीकुर रहमान साहब, आज हमने सूचना दी है कि शायद उत्तर प्रदेश के प्रधान ने कहा है कब्र में भी मुसलमानी गाड़ी हुई है तो उसको उखाड़ करके उसको रेप करो। ये तो हमको नहीं सुना है, लेकिन इन्होंने कहा है। योगी हाँ, जोगी, हम जो अब नाम जोगी जो का है कहेंगे भाई, वहाँ के प्रधान ने कहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये सब बातें जाएगी तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। जीभ काटने की बात आई है, हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारे जितने भी दलित लोग हैं, वहाँ से भेज रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में हमसे पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, तो हमने कहा अभी आप लोगों के सामने स्पष्ट किया। और यह स्पष्टता के बाद कि ब्राह्मण गाली दे रहे हैं हमको, तो ब्राह्मण को हमने तो कुछ नहीं कहा, उनको पूज्य मानते हैं। हमने पुजारी को भी बहुत ये नहीं कहा, पुजारी को इसलिए कहा, उसी पुजारी को कहा जो मांस खाता है और दारू पीता है और हमारे समाज को विफुल करता है, किताब ले जाता है और हनुमान चालीसा पढ़ाता है श्राद्ध में और विवाह में, वैसे लोगों के लिए हमने कहा है। अब ये बार बार हम कहेंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। मतलब इस पूरे प्रकरण से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा। अब क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, पार्टी का मामला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बसपा और जो ब्राह्मण लोग, अगर बीजेपी बुलाएगी सर आपको वहाँ चुनाव प्रचार के लिए, तो जाएंगे क्या? निश्चित में जाएंगे नहीं, खुद हम सोच रहे हैं इस महीना के बाद जैसे ही होगा जाएंगे हम। कुछ हमारा लोग हमको इनवाइट किया है, हम देखेंगे कि क्या संभावना हो सकती है। अगर गठबंधन में होने की बात होगी तो गठबंधन में, नहीं तो अकेले लड़ने की बात होगी अकेले, तो हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये डिसाइड करेंगे वहाँ। मतलब एनडीए से अलग होकर भी लड़ सकते हैं? नहीं, एनडीए से अलग होने की बात हम पहले ही तो कहा, गठबंधन में हम लोग बात करेंगे, गठबंधन में बात करेंगे जो हाँ यहाँ भी है। और हम समझते हैं कि गठबंधन में हम अपना दावा पेश करेंगे तो निश्चित रूप में हमको शेयर मिलेगा। अगर बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे? अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम अपने लोगों से विचार करके, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रकरण का नुकसान होने वाला है एनडीए को, आपके प्रकरण का वहाँ हम समझते कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन गॉट रिएक्शन। बसपा को भी नुकसान हो सकता है। अब किनको क्या होगा ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।